नमस्कार मित्रों, आज का प्रसंग है तुलसी का विशेष महत्व क्यों। मित्रों, प्रसंग में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना। एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साहवर्धन जरूर करना मित्रों। तो आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। मित्रों, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार हर हिंदू घर के आंगन में कम से कम एक तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। पद्म पुराण में उल्लेख है कि जिस घर में तुलसी का उद्यान होता है वह तीर्थ रूप होता है और उसमें यमराज के दूतों का प्रवेश नहीं होता। जिस घर की भूमि आंगन तुलसी के नीचे की मिट्टी से लिपी रहती है उसमें रोगों के कीटाणु प्रवेश नहीं करते। प्राचीन धर्म ग्रंथों में तुलसी की महिमा का खूब वर्णन किया गया है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बातों का संक्षिप्त उल्लेख किया जा रहा है। तुलसी की गंध को लेकर वायु जिस दिशा में जाती है वह दिशा वहाँ रहने वाले सभी प्राणी पवित्र और दोष रहित हो जाते हैं। तुलसी के लगाने और उनकी सेवा करने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस स्थान पर तुलसी का एक भी पौधा होता है वहाँ ब्रह्मा विष्णु शिव आदि समस्त देवों तथा पुष्कर आदि तीर्थ गंगा आदि सरिताओं का निवास होता है। अतएव उसकी पूजा अर्चना करने से समस्त देवों आदि के पूजन का फल मिलता है। कार्तिक मास में तुलसी के दर्शन स्पर्श और ध्यान करने अर्चना आरोपण सिंचन से अनेक युगों के संग्रहित पापों का समूह नष्ट हो जाता है। तुलसी समस्त सौभाग्यों को देने वाली और आदि व्याधि को मिटाने वाली है। इसे भगवान कृष्ण के चरणों में चढ़ाने से मुक्ति प्राप्त होती है। तुलसी के बिना जितने भी कर्म कांड किए जाते हैं वे सब निष्फल होते हैं, क्योंकि इससे देवता प्रसन्न नहीं होते। जो दान तुलसी के संयोग पूर्वक किया जाता है वह अपार फलदायी होता है। तुलसी वन की छाया में किया गया श्राद्ध पितरों के लिए विशेष तृप्तिकारक होता है। तुलसी के पत्ते यानी तुलसी दल का भी काफी महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति सदैव तीनों समय तुलसी दल का सेवन करता है उसका शरीर अनेक चांद्रायण व्रतों के फल की तरह शुद्ध हो जाता है। जो व्यक्ति स्नान के जल में तुलसी डालकर उपयोग में लाता है वह सब तीर्थों में नहाया हुआ समझा जाता है और सब यज्ञों में बैठने का अधिकारी बन जाता है। जो व्यक्ति तुलसी दल मिश्रित चरणामृत का नियमित सेवन करता है वह सब पापों से छुटकारा पाकर अंत में सद्गति को प्राप्त करता है, शारीरिक विकारों रोगों से बचता है और अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। हर पूजा पाठ में और प्रसाद में तुलसी दल का उपयोग करने का विधान है। मरते हुए व्यक्ति के मुख में तुलसी दल और गंगाजल डालने से त्रिदोष नाशक महाऔषधि बन जाती है और आत्मा पवित्र होकर मुक्त होती है। दूषित जल के शोधन हेतु तुलसी दल डाला जाता है। हर शाम तुलसी के पौधे की पूजा आरती और उसके नीचे दीपक जलाने से सती वृंदा की कृपा मिलती है और भगवान विष्णु स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। वृंदा की भक्ति और विष्णु के प्रति उसका समर्पण तुलसी की सुगंध और उसके पत्तों में आ गई, ऐसा कहा जाता है। सोमवती अमावस्या को तुलसी की 108 परिक्रमा करने का विधान है। परिक्रमा से दरिद्रता मिटती है। पद्म पुराण में तुलसी को पूर्व जन्म में जलंधर नामक दैत्य की पत्नी वृंदा बतलाया गया है। जलंधर को हराने के लिए विष्णु ने वृंदा का सतीत्व भंग किया और फिर उन्हीं के वरदान से वह तुलसी का पौधा बनकर समस्त लोक में पूजी जाने लगी। इससे मिलती जुलती घटनाक्रम का ब्यौरा ब्रह्मा वैवर्त पुराण प्रकृति खंड में भी मिलता है। वैज्ञानिक दृष्टि से तुलसी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी पौधा है। इसके सेवन से गंभीर बीमारियां तक दूर हो जाती हैं और शरीर शक्तिशाली तथा ओजस्वी बन जाता है। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में। धन्यवाद।